जब मैं 15 साल का था तब मेरी पढ़ाई बंद हो गई। मेरे पापा ने कहा कि अब बेटा कुछ करो। घर में दिक्कतें थी तो मैं काम करने आ गया। 30 रुपये डेली मिलते थे उस समय हमें। धूप में काम करना पड़ता था और ट्रक का काम सीखा मैंने। ट्रक के जो केबिन बनते हैं आगे, जिनमें ड्राइवर लोग बैठ के चलाते हैं, उस समय लकड़ी केबिन बनते थे। बहुत बनते हैं, आज ही बनते हैं, लेकिन आज बहुत कम बनते हैं। उस समय बहुत बनते थे। उसी का हमने काम सीखा। काम सीखने में करीब हमको 2 साल लग गए। 2 साल बाद मुझे 30 रुपये से सीधे एक दिन के 200 मिलने लगे। और 200 रुपये से सीधे मुझे जब अंदर उसी काम का ठेका दिया गया तो ठेका में थोड़ा ज़्यादा पैसा बचता है, तो ठेके के हिसाब से हमको 400 रुपये मिलने लगे डेली के एक दिन के। उस पर भी हमने कम से कम 4-5 साल मेहनत किया। 4-5 साल मेहनत करने के बाद फिर हमको पूरा केबिन बनाने का ठेका मिलने लगा। पूरा केबिन बनाने के लिए आपको अपने साथ कुछ कारीगर भी लगाने पड़ते हैं, वो भी केबिन का ही काम करते हों। उन कारीगरों को लगा के फिर हमने गाड़ी बनाई। कई साल तक उनको साथ में लेकर काम किया। अकेले पूरी गाड़ी पकड़ते थे, साथ में कारीगर लगा गाड़ी बनवाते थे। अच्छे पैसे बचाए। उन्हीं पैसों से हमने अपनी ज़रूरतें पूरी करी और अपने छोटे वाले भाइयों को थोड़ा पढ़ाया लिखाया। घर में थोड़ा मतलब चीज़ें ज़रूरतें की ख़रीदने लगे हम। कुछ भी नहीं था हमारे घर पे। धीरे धीरे सब कुछ हुआ जो नहीं था हमारे पास। किराए घर पे रहते थे। धीरे से ज़मीन लिया, धीरे से एक प्लाट लिया बना बनाया, बैंक से लोन करवाया। इसी तरीके धीरे धीरे तरक्की करते रहे और मेहनत करते रहे साथ में, ये था। और मेहनत करने के साथ साथ एक चीज़ हमने और करी। मेरी पढ़ाई जो बंद हुई थी, कक्षा 8 से मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी। वो बंद हुई थी सन 2007 में और हमने 2015 में फिर से फार्म भरा, हाई स्कूल किया और हाई स्कूल पहली बार में ही पास किया। उसके बाद 2017 में इंटर किया। इंटर भी हमने पास किया। जब इंटर हमने पास किया तो हम 20,000 रुपये महीना कमाते थे और ठेकेदारी करते थे। केबिन के पूरे काम पकड़ के काम करते थे और कारीगर लगा के गाड़ी काम ख़त्म करते थे। और 2017 के बाद फिर हमने अपने लिए बैंक से लोन करवा के एक मकान ख़रीदा और किराए के मकान से अपने खुद के मकान में आए। आपको बता नहीं सकते कितना अच्छा लगता है जब आपने खुद से मेहनत करके कोई ज़मीन खरीदी हो, मकान ख़रीदा हो, उस पर जाके आप रहने लगे। पूरा परिवार जो मेरा अलग अलग रहता था वो सब एक साथ हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सफलता जो हमने पाई अपने पूरे परिवार को एक साथ करके। आज काफ़ी दिक्कतें हैं हमारे ऊपर, मतलब किस्त मैनेज करना बैंक की। मेरा काम फिर डाउन हो गया। फिर सरकार के ऐसे अनाउंस हुए कि केबिन स्टील के बनने लगे, केबिन बाहर बनने बंद हो गए। मोटर मालिकों ने केबिन बनवाना बंद कर दिया, क्योंकि बनवाना क्या बंद कर दिया, उनको कंपनी से बने बनाए मिलने लगे, तो काम डाउन हो गया। काम चलना लगभग कम हो गया। आज ये स्थिति है कि पहले जैसा काम नहीं रहा है। बस ये कि खर्च चला रहे हैं, किसी तरीके किस्त दे रहे हैं, कुछ कर्ज में भी हैं हम, लेकिन ये है कि काम चल रहा है। आज हमने 2019 के बाद जब से घर लिया, उसके बाद हमने 2024 में दुकान करी। इसमें हम मोटर मालिकों से डायरेक्ट बात करके उनका छोटा मोटा रिपेयरिंग काम जो दे देते हैं वो कर देते हैं अपने हाथ से और थोड़ा अच्छा पैसा बच जाता है। धीरे धीरे ये भी काम बढ़ रहा है। साल भर हो गए दुकान करे हुए और दुकान में काम थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है। कभी कभी काम ना के बराबर रहता है, लेकिन खर्चे चल रहे हैं। और खर्चे के साथ साथ ये है कि जो स्टेप बाय स्टेप तरक्की करी जाती है। पहले काम सीखा, फिर काम किया, फिर ठेकेदारी किया, आज दुकानदार बने हैं। अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से और कुछ लोगों ने भी मेरा बहुत सहयोग किया यहाँ तक पहुँचाने में। उन सभी के आशीर्वाद से आज यहाँ तक हैं और अब आगे भविष्य देखते कहाँ तक जाता है, कहाँ तरक्की होती है, कहाँ क्या होता है, सब आगे देखना है। ये हाँ, आज हम वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। भले ही थोड़ा सही, लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे तो थोड़ी बहुत तरक्की पाएंगे। लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से आगे ज़रूर बढ़ जाएंगे। अपने पीछे भी गुजरे हुए कल को देखिए तो आप आने वाले कल को बेहतर पाएंगे, आप अपने आज को बेहतर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है मेहनत करते रहें।